अब बात आती है आगे की क्या रणनीति रखें। देखो आगे की रणनीति बहुत स्पष्ट है, मैं तो यही कहूँगा कि 2-3 दिन बढ़िया रेस्ट कर लो आप आराम से। और हालाँकि पेपर जिसका भी आप रेस्ट करने की स्थिति नहीं होती, फिर भी 2-3 दिन आराम से सोचिए और उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर जैसे L1 के स्टूडेंट हैं, तो L1 है, आपके पास में जैसे बीएड वगैरह नहीं है और आपके पास में क्या-क्या विकल्प और है। अब विकल्प में कई हो सकते हैं, किसी के पास एलडीसी का विकल्प है, किसी के पास में ग्राम सेवक का विकल्प है और भी कई सारे लैब असिस्टेंट के विकल्प हैं। तो इन सारे विकल्प में से जो भी आपके लिए बेस्ट होता है उसको आप आज़माइए और जिसमें भी सिलेबस आपके फ़ेवर का हो। अब आप कह रहे हो सर मुझे इंग्लिश आती नहीं, गणित बिल्कुल नहीं आती, विज्ञान नहीं आता इतना, फिर एलडीसी की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि वीडियो का सिलेबस मेरे काफ़ी टच में है और उसका सिलेबस काफ़ी मेरे लिए फ़ेवर में है, तो आप वीडियो की कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरी लैब असिस्टेंट की बढ़िया की हुई है, उसका सिलेबस तो कुल मिला के राजस्थान पुलिस भी हो सकता है। बहुत सारी भर्तियाँ इस समय आने वाली साल भर में। आप सारी भर्तियों के सिलेबस देखिए और उसके बाद में तय कीजिए कि इसमें से कौन-सा सिलेबस है जो आपके फ़ेवर में है और L1 के सिलेबस के काफ़ी निकट है। उस सिलेबस को उठाइए और उस भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। वापस L1 की मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक तैयारी आपने पिछले साल भर से करके अभी छोड़ी है, तो वापस उसको पढ़ने का थोड़ा मन कम होता है। इसलिए एक आधी तैयारी करिए और उसके साथ आगे बढ़िए बढ़िया तरीके से। फिर क्या होगा, उसके बाद में जैसे वीडियो वगैरह आ जाती है, फिर वापस L1 की वैकेंसी 9,000 10,000 पद की एक वैकेंसी और आपके बहुत जल्दी आने वाली है। जो हो सकता है 27 में मिड में वो एग्ज़ाम भी करवा दें। तो कुछ बच्चे तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वीडियो वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद में वापस आप है वो L1 पे भी लग सकते हैं। और जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि मेरे 220 से ऊपर हैं, 230 से ऊपर हैं, ऐसे अंक अगर आ रहे हैं, तो फिर आप L1 के बाद में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा, वो अपना लीजिए। फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हो, बीए, बीएड कर सकते हो, आरएस वगैरह की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मैं ये मानूँगा कि 210 से जो नीचे बच्चे हैं, उनके लिए इनमें से ही कोई ऑप्शन रखना चाहिए और 210 से जो ऊपर स्टूडेंट है, वो फिर अगली की किसी और बढ़िया वैकेंसी के ऊपर के अपने ड्रीम्स को पूरा करने की तैयारियाँ कर सकते हैं। उसके पास में बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है? अब जैसे L2 के स्टूडेंट हैं, जिनके पास में बीएड किया हुआ है, अब उनके लिए सिंपल सा पॉइंट है, उनके सामने आज फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, उनके सामने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है? ये 2 वैकेंसी सीधी पड़ी उनके सामने। तो जिन्होंने इसमें से कौन-सा चुनना है, इसमें से जो भी उन्होंने पहले की है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट ग्रेड की करके पिछली बार उनका पेपर सितंबर में जो जुलाई-अगस्त में जो पेपर हुए थे, वो ठीक नहीं हुआ था, तो वो वापस फर्स्ट ग्रेड की ओर जाएँ। जिन्होंने पहले सेकंड ग्रेड की बढ़िया की थी, वो वापस सेकंड ग्रेड की ओर चले जाएँ। क्योंकि पहले सेकंड ग्रेड की थी, अभी L2 दिया और अब आगे वापस अगर वापस फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाओगे, तो 5 महीने में फर्स्ट ग्रेड तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है ना? तो ऐसा प्रयास करो कि पहले से कोई तैयारी की हुई है, तो उसको वापस उसी की तैयारी कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। सेकंड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड। ऐसी स्थिति है कि आपका L2 का पेपर आउटस्टैंडिंग चला गया। आउटस्टैंडिंग तो आपको पता चल ही जाएगा 2-4 दिन के अंदर। तो फिर आपको लगता है वो L2 में सिलेक्शन पक्का ही होने वाला है। तब तो आप है वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही जाएँ केवल, या हो सकता है आपको एसआई या आरएस वगैरह आपका टारगेट हो, तो आप उस तरफ भी जा सकते हो। अब ये तो क्या व्यक्तिगत है। लेकिन मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि आगे की रणनीति यही होनी चाहिए कि 2-4 दिन रेस्ट करिए, पेपर को अंदर डाल दीजिए। इसके ऊपर अब कोई डिस्कस नहीं करना। 2 बार पेपर खोलना, एक बार अब आप चेक कर लो किसी भी प्राइवेट कोचिंग की से, और एक बार जो बोर्ड की आए तब वापस चेक करके दिमाग में बिठा दो कि भई मेरे इतने मार्क्स हैं और इसमें मेरा होना-जाना कुछ है नहीं, और अंदर रख दो पेपर को। और उसके बाद में आप है वो आगे का टारगेट सेट करो 2-4 दिन बैठ के आराम से, और उसके बाद उस टारगेट को लेके सीरियसली एफर्ट्स लगाना शुरू कर दो, ठीक है? सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सारों की रणनीतियाँ और पुस्तक सूचियाँ वगैरह हमने सबने बना रखी है। आपके पास जो भी कंटेंट है, मैं तो यही मानता हूँ, ये बदला पैटर्न एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए लोग सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। बाकी वही सामग्री है, क्योंकि पेपर कठिन होंगे तो मेरिट नीचे आएगी, ये भी तय बात है। तो सवाल वही रहते हैं, ठीक है, छोटा-मोटा थोड़ा बहुत इधर-उधर करते हैं। ठीक है, कोई सेगमेंट चेंज किया जा सकता है, कोई छोटा-मोटा भाग चेंज किया जा सकता है, सारी सामग्रियाँ बदलवाते थे लोग आपसे। तो थोड़ा समझदार बनिए, आपकी सामग्री है, उस पे भरोसा करिए, बढ़िया पढ़िए उसको और 2-4 दिन रेस्ट कीजिए। रेस्ट के दौरान आप तय कर लीजिए आगे क्या करना है, और उसके बाद वापस ईमानदारी से लग जाइए। और अगर आप थक गए और आपको लगता है कि अब मेरे से तैयारी नहीं होगी, 5-10 साल से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। देखो, या तो काम पूरे मन से करो या फिर छोड़ दो। मैं समझ सकता हूँ कि देखो, बहुत दर्द होता है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद में जब आपका सिलेक्शन नहीं होता या उम्मीद के अनुसार मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये आसान नहीं होता है इस झटके को झेलना। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है
कि इस समय जो हुआ है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के दौर में आपको मजबूत होना ही पड़ता है। यहाँ कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर अभ्यर्थियों का कोई स्थान नहीं। यहाँ हार के उठने वाले मजबूत लोग चाहिए। यहाँ पेपर हॉल में भी मजबूत लोग चाहिए, रोने-धोने वाले नहीं चाहिए। यहाँ बहुत पॉज़िटिव लोग चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव लोगों का कोई स्थान नहीं। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गिर कर भी सँभलने की क्षमता रखता हो। कॉम्पिटिशन के अंदर केवल पढ़ने वाला ही नहीं चाहिए, एक वो साहसी व्यक्ति भी चाहिए, जो अपनी विफलता को स्वीकार करके वापस उठने की क्षमता रखता हो। यहाँ पे ऐसा साहसी व्यक्ति चाहिए जो जितना पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम हॉल में इम्प्लीमेंट करके आने की योग्यता रखता हो। यहाँ केवल पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, या ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जिसके पास में धैर्य हो, जो आपके बहुत तरीके से काम करके आ सकता हो, बहुत शार्पनेस के साथ में काम करके आ सकता हो। परीक्षा में सवाल आ रहे थे, आप 4 गोले गलत भर के आ गए हो, अब आप डिज़र्व ही नहीं करते। मैं तो ये मानता हूँ। परीक्षा में आपको सवाल आ रहा था और फिर आपने वो वहाँ ऑप्शन टिक किया और ओएमआर शीट में भरा नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये आपकी खुद की गलतियाँ स्वीकार कीजिए। आप परीक्षा पास करने के योग्य ही नहीं थे कि आप 5-5 प्रश्नों को गलत करके आ जाते। होना तो ये चाहिए कि आपको अगर 75% आपको आ रहे थे, तो आप 76% मार्क्स लेके आओ। आप 75% के योग्य थे और 65 लेके आ रहे हो, तो ये एग्ज़ाम हॉल में जो ये आपके डर होते हैं, ये भय होते हैं, ये जल्दबाज़ियाँ होती हैं, जो हड़बड़ाहट होती है, ये कहीं न कहीं आपके कमज़ोर होने का प्रमाण है, और ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको हर बार पीछे रखती है। इसलिए या तो इन चीज़ों को सुधारिए, और या फिर ये सब नेगेटिविटी से बाहर आके आप है वो अपने आप को इसमें रिफ़ॉर्मेशन करिए। ठीक है? बाकी दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, मंथन करिए और वापसी में अच्छी तरीके से लगिए और चीज़ों को, कमियों को दूर करिए।